तो अपना जो सब्जेक्ट है आज, तो इसके जो अध्ययन करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन है। तो इसके अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूरस्थ शिक्षा जो कि विद्यार्थी वह शिक्षा है जो शिक्षक के बिना आमने सामने बैठे ली जाती है। दूर से शिक्षा नाम दिया जा रहा है। इसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, जिसे दूर रहकर भी इसे प्राप्त किया जाता है। इसे खुली शिक्षा और विस्तार या प्रसार डिग्री प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। गुणवत्ता में सुधार हेतु आजकल इस शिक्षा में विद्यार्थी व शिक्षक के आमने सामने के संपर्क प्रोग्राम भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के विपरीत इसमें प्रशिक्षक जो होता है, शिक्षक होता है, इसके बजाय शिक्षण सामग्री जो होती है, जो उपलब्ध कराई जाती है, विषय वस्तु होती है जो सामग्री के साथ, इस पर अधिक महत्व दिया जाता है। अतः इसमें प्रशिक्षक का महत्व कम रहता है, पर शिक्षण सामग्री तैयार करने वाले प्रशिक्षक कहीं अधिक योग्य होते हैं। जो शिक्षक सामग्री तैयार करते हैं इसमें वो अधिक से अधिक प्रशिक्षित होते हैं, उनको अधिक से अधिक इस डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा की जानकारी होती है। दूरस्थ शिक्षा से यह जानकारी मिलती है कि हमारे लिए किस प्रकार से अनौपचारिक रूप से शिक्षा को प्राप्त करना है, और इसमें प्रवेश के लिए कोई कड़ा नियम नहीं होता है। जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है इसमें प्रवेश लेना है विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें कोई कड़ा नियम नहीं होता है। इसमें व्यक्ति हो जो रहता है, छात्र हो, किसान भाई हो या अन्य व्यक्ति हो, वो अपनी सुविधा अनुसार इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अपनी इच्छा अनुसार। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा जो विद्यार्थी होते हैं वो आमने सामने न रहकर इसको प्राप्त करते हैं, और यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर पर समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं समझौते पर जो मापदंड किए जाते हैं उस पर व्यवस्थित करना पड़ता है। भारत की जो मुक्त या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय शामिल हैं, तथा इसमें दोहरी पद्धति के परंपरागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान भी शामिल किए जाते हैं। भारत में दूरस्थ शिक्षा, भारतवर्ष में दूरस्थ शिक्षा की मुख्य रूप से पत्राचार, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि कार्यक्रमों द्वारा दी जाती है। संक्षिप्त में विवरण कहा जाए तो पत्र व्यवहार प्रोग्राम मुख्य रूप से केंद्रीय बोर्ड विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं हेतु पत्र व्यवहार प्रोग्राम तैयार कराती है। कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करती हैं। पहला पॉइंट दिया है इसमें शिक्षा का वैकल्पिक तरीका, और इस तौर पर विद्यार्थियों को डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। व्यक्ति को सुविधा अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, और जो उनका फालतू समय होता है उस समय भी वह शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के कोर्स सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किए थे। इस स्तर पर जो प्रोग्राम चलाए गए थे, बीए स्तर पर डिग्री देने हेतु, जो जुलाई 1962 में एक प्रकार का यह डिस्टेंस एजुकेशन में कार्यक्रम चलाया गया था। 31 दिसंबर 1983 इस प्रकार के प्रोग्राम देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 22 हो गई थी। स्कूल स्तर पर भी विभिन्न संस्थाएं जो डिस्टेंस एजुकेशन शिक्षा प्रदान करती है। आप लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत खुले स्कूल, ओपन
स्कूल जो होते हैं वो केंद्रीय बोर्ड ने कुछ दिन पूर्व ही स्कूल प्रारंभ किए। 1-2 विषय में एक वर्ष में परीक्षा दिलवाई जाती है। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है और 14 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थी कम खर्च में भी इस प्रकार के कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा रेडियो प्रोग्राम का इस प्रकार दी जाती है जिसमें विद्यार्थी दूर रहकर भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। प्रथम बार 1966 में प्रयोग किया गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बीए के लिए यह कोर्स चलाए गए थे। फिर इसके बाद बीकॉम हेतु भी इस प्रकार के प्रोग्राम कई चलाए गए। इस प्रकार से जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो हर समय प्रसार शिक्षा के लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है 20 मिनट का कार्यक्रम चलाती है और सप्ताह में 5 दिन तक प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और सर्वप्रथम क्या हुआ, इसमें जब प्रसार शिक्षा जो होती है डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत पंजाब विश्वविद्यालय हेतु जालंधर में रेडियो स्टेशन पर सुविधा हेतु 1969 में इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए। इसके बाद जो प्रोग्राम चलाए गए इसमें वो 15 मिनट के लिए प्रोग्राम होते थे। फिर बाद में इसको मदुरई विश्वविद्यालय ने भी रेडियो स्तर पर यह कार्यक्रम चलाए गए और विश्वविद्यालय स्तर पर जो ऑल इंडिया रेडियो होता है वो प्रतिवर्ष या आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हैं कुछ। सभी पाठ्यक्रम जो होते हैं, क्लासों की जो संख्या होती है वो तय की जाती है और देश भर में कई केंद्र पर इनकी पढ़ाई की जाती है। सूचना क्रांति और इंटरनेट के कारण दूरस्थ शिक्षा और आसान हो गई है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पढ़ाने की समय सीमा के अनुसार, अपने समय तालिका के अनुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह अपने अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा कम खर्चीली होती है। दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करने की काफ़ी कम लागत आती है। विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। आप इसमें जॉब करने के साथ, नौकरी करने के साथ साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी कोर्स के लिए इसमें उम्र सीमा की बाधा नहीं होती है। आपकी जो उम्र है, कोई भी आपकी जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके माध्यम से आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1956-60 की अपनी रिपोर्ट में महाविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि शुरू करने का सुझाव दिया। 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1970 में पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। 1980 के दशक में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली चालू की गई। जो विश्वविद्यालय सर्वप्रथम 1982 में हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके 3 वर्ष बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसके बाद कई विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर आगे जो डिस्टेंस एजुकेशन मुक्त शिक्षा थी उसको स्थापना की गई। 1991 में इस द्वारा दूरस्थ शिक्षा को आगे बढ़ाया गया और इसके अंतर्गत टेलीविज़न प्रोग्राम चालू किए गए। ये प्रोग्राम रेडियो से कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। इसके अंतर्गत आप शिक्षा जो प्राप्त करते हैं आमने सामने रहकर, टेलीविज़न सबसे अच्छा माध्यम होता है दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने का। खुले विश्वविद्यालय इस प्रकार का जो हमने बताया इसमें 1983 में चालू किया गया। फिर इसके 3 वर्ष बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार इग्नू प्रोग्राम चालू किया गया। दूरस्थ शिक्षा के लाभ हैं कुछ। यह शिक्षा जीवन भर
प्राप्त की जा सकती है। ये व्यक्तियों को खाली समय का सदुपयोग कराती है, समाज में चेतना जागृत कराती है और यह शिक्षा कार्यक्रम में व्यक्तियों को घरों पर रहकर शिक्षित होने के अवसर प्रदान कराती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस शिक्षा के काफ़ी लाभ हैं। डिस्टेंस शिक्षा जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्ति अपनी प्रेरणा, शक्ति व रुचि या आवश्यकता के अनुसार अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकता है। कंप्यूटर के निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षा का फीडबैक भी इसको प्राप्त होता रहता है। प्रोग्राम अधिक जो चलते रहते हैं वो क्या होता है, उसमें कुछ प्रोग्राम कम प्रभावी होते हैं, शिक्षा में आदान प्रदान कम होता है और इसमें अच्छे व्यक्ति के अध्यापकों व प्रशिक्षकों का भी सीखने वाले अपेक्षा कम प्रभाव पड़ता है। जीवन के कुछ मूल्यों जो औपचारिक शिक्षा में शिक्षक सीखने के करीब संबंध हो जाने के कारण अधिक सीखने जाते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में संभव नहीं हो पाता है कि आमने सामने की शिक्षा अधिक से अधिक प्राप्त की जाए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपके लिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसके अंतर्गत 3 शिक्षा आती हैं। पहली शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, जो आप संस्था में रहकर प्राप्त करते हैं। दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा, वह शिक्षा होती है जो आप कहीं पर भी रहकर किसी भी फील्ड पे घूमते हुए उस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी आपकी होती है निरौपचारिक शिक्षा, जो डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत आती है। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें यह शिक्षा जो होती है लचीली होती है, जिसके माध्यम से आप इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, नमस्कार।